यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर निजी स्वार्थ की राजनीति है। जो बाप बेटा के अलावा जो है कहीं कोई आगे बढ़ ना पाए, वो इस तरह की राजनीति करते हैं। और उनका जहाँ निजी स्वार्थ है, वहाँ पर वो किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। राहुल गांधी जिस प्रकार से आए, सारे गुट कांग्रेस के, जिनमें कुमारी शैलजा का लगा लो, रणदीप जी सुरजेवाला लगा लो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तीनों खेमे एक ही टेबल पर बैठे नजर आए। हाँ, वो तो एक नेचुरली राहुल जी आएंगे तो फिर सारे टेबल पे तो बैठेंगे। वो टेबल पे बैठने का मतलब ये थोड़ा है कि सारे एक साथ हैं। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। दिग्गज नेता किरण चौधरी आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे उनसे। मैडम स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार जी। मैडम, जिस प्रकार से बीजेपी ने आप पर काफ़ी भरोसा दिखाया, राज्यसभा के अंदर देखा जाए तो सदन की कार्रवाई तक आपको चलाने का मौका मिला, सारी गतिविधियों को कैसे देखते हैं आप? मैं अपना शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये मौका उन्होंने मुझे दिया है राज्यसभा में जाने का, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे दिया है जहाँ पर मैं देश के लिए काम कर पाऊँ। मैडम, अगर बात की जाए नायब सिंह सैनी पाल्टू हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा की राजनीति से आपका गहरा नाता है, तो इस सरकार की अभी तक 6.5 महीने की जो वर्किंग रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? कि जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री जी का सवाल है, हम अभी आज बैठ के यही चर्चा कर रहे थे श्रुति और मैं, कि इतना मेहनती व्यक्ति जो सुबह से लेकर शाम तक तीन तीन जगह पे, मतलब आज गोहाना में है, फिर रेवाड़ी में है, फिर भिवानी में है, फिर कहीं है, और फिर शाम को फिर मीटिंग्स ले रहे हैं। शनिवार इतवार कोई देखता नहीं है। पब्लिक डीलिंग इतनी ज़बरदस्त करते हैं और मुंह पे कभी शिकन नहीं आती, हंसते रहते हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला है, तो ये हरियाणा के लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। हरियाणा की राजनीति में देखा जाए तो विपक्ष की भूमिका 6.5 महीने में नजर नहीं आती। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है। देखो, कांग्रेस जो है वो शून्य पर पहुंच चुकी है पूरी तरह से। अब पार्टी का तो कोई सिलसिला रहा नहीं, निजी स्वार्थों का जो है ये समूह बन गया है, और उसके ऊपर कुंडली मार के जो हैं आप जानते हैं ये बैठे हुए हैं। तो वो दूसरे किसी को आगे आने देंगे नहीं। खुद जो है वो, हमेशा मैं कहती आई हूँ कि सेटिंग की राजनीति करते हैं, कि हाथ मिला मिला के अपना सारा, तो वो जो पार्टी के प्रति जो कर्तव्य होना चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, वो तो है नहीं। ये तो खाली निजी स्वार्थ के लिए जो है राजनीति के अंदर है। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस आज तक नहीं चुन पाई है अपना। यही कारण है कि जो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है, क्योंकि किसी और को तो आगे आने देंगे नहीं, कि या तो बेटा है या वो खुद रहें, या फिर कोई जो बिल्कुल ही इनका खासम खास होगा उसके लिए करेंगे। ये तो और किसी को जो है कि ऊर्जावान व्यक्ति कोई आए जो आगे पार्टी को बढ़ा पाए, उसका तो ये आप सोच भी नहीं सकते कांग्रेस के अंदर। और ये हालात इसलिए हुए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत निजी स्वार्थ की राजनीति करी, और वो सारी हरियाणा ने देख ली है। सारा हरियाणा की जनता इसके ये बात जानती है। और वो बल्कि जो है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष जो है, एक मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी होता है प्रजातंत्र के अंदर, लेकिन इस तरह का विपक्ष ये तो ना के बराबर है, ये तो खाली नाम का विपक्ष। राहुल गांधी जो मूर्छित पड़ी कांग्रेस है, उसको जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं हरियाणा में। हाँ, वो तो प्रयास तो उन्होंने बहुत बारी करे हैं, और हमने बार बार देखा है, बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन बात जो है अंत में एक शून्य पे आके टिक जाती है। वो इस बारी भी वही होगी। तो राहुल गांधी जिस प्रकार से आए, सारे गुट कांग्रेस के, जिनमें कुमारी शैलजा का लगा लो, रणदीप जी सुरजेवाला लगा लो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तीनों खेमे एक ही टेबल पर बैठे नजर आए। हाँ, वो तो एक नेचुरली राहुल जी आएंगे तो फिर सारे एक टेबल पे तो बैठेंगे। वो टेबल पे बैठने का मतलब ये थोड़ा है कि सारे एक साथ हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर निजी स्वार्थ की राजनीति है। जो बाप बेटा के अलावा जो है कहीं कोई आगे बढ़ ना पाए, वो इस तरह की राजनीति करते हैं। और उनका जहाँ निजी स्वार्थ है, वहाँ पर वो किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। कांग्रेस को अगर एक नई संरचना पैदा करनी हो, नया जोश पैदा करना हो, आप भी बहुत लंबा समय कांग्रेस में रही हैं, तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए अल्टीमेटली?
देखो अब तो मैं कांग्रेस में हूँ नहीं, तो मैं क्यों बताऊँ कांग्रेस को क्या करना चाहिए। घोड़ों वाला राहुल गांधी जी का पीछे बयान आया था एमपी से, वो आपने सुना होगा। हाँ, सुना था। लंगड़े घोड़ों को रिटायर करेंगे, तो देखने वाली बात है कितने लंगड़े घोड़ों को रिटायर करने लायक हैं या नहीं हैं, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, बेचारे बार बार बोल के रह जाते हैं, कोई इनकी सुनता तो है नहीं। आप प्रदेश स्तर पर लगातार पहले भी भ्रमण करती रही हैं, लोगों से मिलती रही हैं, क्या वो क्रम आपका अब भी जारी है कि सुरेंद्र सिंह जी की टीम, चौधरी बंसीलाल जी के साथ ही आपकी अपनी टीम, उन सबको मिलना जुलना आपका जारी है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। देखो, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के, बंसीलाल जी के समर्थक पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं, बहुत सारे बीजेपी में हैं, बल्कि अब हम जब बीजेपी ज्वाइन करिए सब आके बताते हैं बहन जी हम हरियाणा विकास पार्टी में थे, सारा का सारा। तो हरियाणा, पूरे हरियाणा में आप तो जानते हो जिस तरह से सुरेंद्र सिंह जी ने लोगों को बांध के रखा था। और हाल ही में मैं आपको बताऊं, 5 तारीख को पर्यावरण दिवस था, और पर्यावरण दिवस पे जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान था कि है एक पेड़ माँ के नाम। उस दिन इत्तेफाकन जो है 5 तारीख को मेरा भी जन्म दिवस होता है, तो सारे कार्यकर्ताओं ने पूरे हरियाणा के अंदर पेड़ लगाए। तो हमने लक्ष्य रखा था करीब 25-30 हज़ार तक का, पर उससे ज़्यादा जो है उन्होंने पेड़ लगाए सारे पूरे हरियाणा से। जो है मेरे पास जो है उन्होंने फ़ोटोएँ डाउनलोड करके भेजी, कितने कितने सारी जगह पर। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि जो है अभी भी जो कार्यकर्ता है हमारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुदृढ़ है, और जो जनहित की बात जब आती है और उनको आह्वान करा जाता है तो वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर काम करते हैं। धन्यवाद मैडम। किरण चौधरी हरियाणा के उस व्यक्तित्व का नाम है जिनकी पहचान अपने दम पर है। दिल्ली में भी ये विधानसभा में भी रही, उसके बाद आज भारत के राज्यसभा के अंदर ये मौजूद है, और कहीं ना कहीं इनका जो कद और इनका रुतबा है वो अपनी मेहनत और अपने लगन से बना हुआ है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।